डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद, बजट हमने इस बार देखा और बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ किसानों के लिए हैं। उसमें था दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, मसूर को लेके बहुत सारी बातें की गई। सर, कैसे होगा ये सब कुछ? इस बार के बजटीय प्रावधान में भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए रखी है जी। ठीक है। और खास करके जो अरहर है, उड़द है और मसूर है, इन 3 दलहनी फसलों पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर दे रखा है कि ताकि इन्हीं तीनों का बाहर से हमको ज़्यादा आयात करना पड़ता है। ठीक बात है। तो इन जो बजटीय प्रावधान है उसके तहत किसान से इन तीनों मुख्यतः इन तीनों फसलों की जो भी उपज किसान करेंगे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी देती है भारत सरकार की 6 साल तक हम जरूर खरीदेंगे जो भी किसान हो। दूसरा है कि उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सरकार अनुदान के रूप में कुछ न कुछ करेगी जिससे भंडारण क्षमता सुदृढ़ होगी। और आप जानते हैं कि किसानों को जैसे ही उनको लगेगा कि हमको एश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, उचित मूल्य मिल रहा है, तो स्वभावतः किसान जो है उस फसल की तरफ आकृष्ट हो। ठीक है, यानी किसान गारंटी चाहते हैं। हाँ, गारंटी। ठीक है, तो कुछ उम्मीदों के साथ किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगृह पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 109 किस्म जो आया है उसमें गेहूं के 2 फसल है, तो क्या बिहार में मैं उसको लगा सकता हूं? डॉक्टर अरविंद, धन्यवाद पांडे साहब आपकी उत्सुकता के लिए। इस बार प्रधानमंत्री ने जो 2 किस्में गेहूं की जारी की है वो दोनों किस्में जो है, एक HI 1665 और दूसरी HI 8840, ये दोनों किस्में जो है वो महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए संस्तुत है। तो एज सच हम उसको नहीं लगा सकते, हम नहीं संस्तुत करेंगे लगाने को, मगर बिहार सरकार में ये प्रोविज़न है कि कम से कम 3 साल तक उसको विभिन्न स्थानों पे लगा के और उसका प्रारंभिक परीक्षण करके देखेंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षण में वो उत्कृष्ट पाया गया तो बिहार सरकार में प्रावधान है कि उसके बाद फिर बिहार के किसानों के लिए भी उसी को रिलीज किया जा सकता है, संस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद यहाँ पूरी हो सकती है। परीक्षण